So the question is, in a series LCR circuit, inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad and resistance R is 100 ohm. The frequency at which resonance occurs is. तो इस क्वेश्चन में हमें इंडक्टेंस दे रखा है L 10 मिली हेनरी जो कि दे रखा है, और कैपेसिटेंस C है 1 माइक्रोफेरेड, इंडक्टेंस तो था 10 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस है 100 ओम। हमें फ्रीक्वेंसी पूछिए जब रेजोनेंस हो रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें रेजोनेंस बताया गया है, रेजोनेंस की हमें कंडीशन लगानी है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि जब रेजोनेंस होता है तब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सीरीज में हमारा इंडक्टेंस लगा है और क्या लगा है, कैपेसिटेंस, और एक रेजिस्टेंस लगा है एक वोल्टेज सोर्स के साथ। एल है, सी है, आर है, ये कोई वोल्टेज सोर्स है। इनकी वैल्यूज जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखी हैं। एल की जो वैल्यू है 10 मिली हेनरी, मिली हेनरी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, और कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 फेराड, और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। और रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है हमें पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस जो एक्सएल है वो एक्सी के बराबर होता है। एक्सएल क्या है, एक्सएल है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो एक्सी होता है वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेजोनेंस पे इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। हमें इन दोनों का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी इज ओमेगा 1/ओमेगा सी। रेजोनेंस पे दोनों बराबर हैं। और वैसे हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा है, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दो यूनिट्स हैं, ये किलो हर्ट्ज ये यूनिट है, ये फ्रीक्वेंसी की है, और ये रेडियन पर सेकंड जो यूनिट है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। हमसे पूछे फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई सा एक है। तो बस इसमें अब कैलकुलेशन करना है। हम यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा सबसे पहले 1/LC, और जिससे हमें पता चलेगा ओमेगा इज 1/√LC। ये वाला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ओमेगा निकाल लेंगे पहले, तो उसके बाद में हम ओमेगा इक्वल्स टू 2πf लगा के, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf लगा के हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हम बस निकालेंगे। यहाँ पे एल है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 होती माइनस 9, और 10 माइनस 8, तो 1/10 की पावर माइनस 8, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 8 में अंडर रूट था ये, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, 1/10 टू पावर माइनस 4, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो हम ओमेगा की जगह पे हम रखेंगे 2πf, वो है 10 की पावर 4। तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2π इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू तो पता होनी चाहिए 3.14 या 22/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6.28 हो जाएगा, 1/6.28 होगा 0.519 इंटू 10 टू द पावर 4, 0.159 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। तो जो कि होगा 1.59 इंटू 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज, जो कि कहलाया जाएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। 10 टू द पावर 3 का मतलब किलो। तो ये हमारा जो आंसर आया वो आया फ्रिक्वेंसी का 1.59 किलो हर्ट्ज। तो इसका आंसर है ये थर्ड वाला। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।